नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मॉरल मिट्टी स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्ती में किए गए वादे आखिर कितने मजबूत होते हैं? चलिए आज बरगद के पेड़ का वादा नाम की इस कहानी के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भरोसे के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है ना? ये तो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्या लगता है, क्या वक्त और हालात बचपन में किए गए एक वादे को तोड़ सकते हैं? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत से गांव से, एक ऐसी जगह जहां दो लड़कों की दोस्ती की जड़ें थीं और वो जड़ें किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा गहरी थीं। तो मिलिए रवि और समीर से। देखिए, एक तरफ था रवि, जिसके पास दौलत के नाम पर अगर कुछ था तो वो थी सिर्फ ईमानदारी, और वहीं दूसरी तरफ था समीर। वो एक अमीर घराने से जरूर था, लेकिन उसका दिल दौलत का मोहताज नहीं था। मतलब जमीन आसमान का फर्क होने के बाद भी उनकी दोस्ती के बीच कोई दीवार नहीं थी। और उनकी दोस्ती का जो सेंटर पॉइंट था वो था गांव का वो पुराना बरगद का पेड़। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि ये गवाह था उनके हर राज का, हर सपने का और उनके अटूट भरोसे का। हर शाम मानो उनकी पूरी दुनिया यहीं आकर सिमट जाती थी। और फिर एक शाम उसी पेड़ की छांव में उन्होंने एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उनकी दोस्ती की नींव बन गया कि भाई हालात चाहे जो भी हों, जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा तो नहीं घूमता ना। जिंदगी ने दोनों दोस्तों को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब उनके उस वादे की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। हुआ ये कि समीर पढ़ाई के लिए शहर चला गया और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन गया। वहीं दूसरी तरफ रवि वो गांव में ही अपनी छोटी सी दुकान के साथ संघर्ष करता रहा। समय के साथ दोनों की किस्मत मानो बिल्कुल पलट चुकी थी। रवि के लिए तो वक्त बद से बदतर होता जा रहा था। दुकान घाटे में चल रही थी, पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और सिर पर कर्ज का बोझ वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। ऊपर से गांव वाले वो भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। कहने लगे कि भाई अब समीर बदल गया होगा, अमीर लोग भला गरीबों को क्यों याद रखने लगे। और इन बातों ने कहीं ना कहीं रवि के मन में भी एक शक का बीज बो दिया था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो रवि ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ शहर जाने का फैसला किया। ये सफर सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं था, ये उस बरसों पुराने वादे की सच्चाई को परखने का एक इम्तिहान था। लेकिन शहर पहुंचकर उसका सामना हुआ एक ठंडी दीवार से। समीर के बड़े से बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे रोक दिया और ऐसे शब्द कहे जो किसी की भी उम्मीद को तोड़ने के लिए काफी थे। गार्ड के शब्द बहुत चुभने वाले थे, पर रवि ने एक लफ्ज नहीं कहा। उसने पास में ही एक बरगद का पेड़ देखा और बस उसके नीचे जाकर बैठ गया। ना गांव वालों की बातें, ना ये ठंडा बर्ताव, कुछ भी उसके भरोसे को डिगा नहीं सका। उसने फैसला किया कि वो इंतजार करे। एक पूरा दिन और फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। अब भूख और थकान उसके शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन उसका विश्वास वो किसी चट्टान की तरह मजबूत था। वो बस इंतजार करता रहा, अपने दोस्त की एक झलक पाने की उम्मीद में। तीसरा दिन, अब रवि का शरीर जवाब दे रहा था। वो लगभग टूट चुका था, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक आखिरी किरण अब भी बाकी थी। सवाल बस ये था कि क्या उसका ये भरोसा जीतेगा? और फिर वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इंतजार का वो सारा तनाव अचानक एक बहुत ही भावुक पल में बदल गया जब सच्चाई सामने आई। हुआ ये कि तीसरे दिन की शाम को समीर खुद उस पेड़ के नीचे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रवि को गले लगाया और जो सच बताया ना, उसे सुनकर तो रवि के पैरों तले जमीनी खिसक गई। समीर सब कुछ जानता था। ये सब एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या रवि का भरोसा दौलत से ज्यादा मजबूत है। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। समीर ने न सिर्फ चुपचाप रवि का सारा कर्ज चुका दिया था, बल्कि उसके पिता के बेहतरीन इलाज का भी बंदोबस्त कर दिया था। और ये सब उसने बिल्कुल खामोशी से किया, क्योंकि वो दोस्ती के उस वादे को पैसों के तराजू पर तौलना नहीं चाहता था। तो कहानी वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी।
गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां वो वादा किया गया था। समीर रवि को वापस गांव ले गया और उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर समीर ने एक बहुत गहरी बात कही कि कुछ वादों को याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस सही तरीके से निभाने के लिए सही समय चाहिए होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, उस एक वादे ने सिर्फ 2 दोस्तों को नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उनकी दोस्ती की नींव पर एक स्कूल बनाया गया, एक अस्पताल खोला गया, जो उस अटूट वादे की सबसे बड़ी निशानी बन गए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और सच्ची दोस्ती दौलत से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दिखाए गए भरोसे और किए गए इंतजार से परखे जाते हैं। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।